एक छोटे से इंसिडेंट ने एक बंदे की लाइफ चेंज कर दी। एक नॉर्मल एम्प्लॉय को एंटरप्रेन्योर में कन्वर्ट कर दिया। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा क्या हुआ था उस बंदे के साथ जिसको एक अच्छा पैकेज अपने कंपनी में, आईटी कंपनी में ऑलरेडी मिल गया था, और लेकिन उसने अपने उस जॉब को छोड़ने पे मजबूर हो गया कि इस प्रॉब्लम से अगर मैं सफर कर रहा हूं तो दूसरा आदमी कितना सफर कर रहा होगा, जो एक आम आदमी होगा वो कितना सफर कर रहा होगा। पैसे के ऑब्जेक्टिव से नहीं माय डियर फ्रेंड्स, उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम का सलूशन लेके आया इस बंदे से। रेड बस का फाउंडर फरिंदर सामा, जो 2006 में फाउंड हुई थी, आज की डेट में जो उसका नेटवर्थ उसकी कंपनी का है यूएसडी डॉलर 85 मिलियन की कंपनी बन चुकी, और आज के डेट में ये प्रॉफिटेबल कंपनी है और अच्छा एक रेवेन्यू जनरेट किया। तो ऐसा क्या हुआ इस बंदे के साथ जो इसने एक लाइफ चेंजिंग इवेंट को कर दिया, जबकि जो इसका जो अच्छी से अच्छी बड़ी कंपनी में ये अपने ऑलरेडी काम कर चुका था, उसको ये इस स्ट्रगल से क्यों फाइट किया। आज मैं एक ऐसी केस स्टडी लेके आऊं। माय डियर फ्रेंड, नमस्कार, आपका स्वागत है अपने चैनल मेक मनी विद विकास के साथ। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे, ताकि कोई भी अर्निंग रिलेटेड वीडियो मिस ना हो। आजकल मैं मोटिवेशनल की भी वीडियो ला रहा हूं, जिससे आपका जो मोटिवेशन लेवल है वो हमेशा अप रहे, मिस ना हो। तो शुरू करते हैं बिना कुछ देरी के। दिवाली का टाइम था, सब लोग अपने घर में बैठे थे, वो बेचारा अपने हॉस्टल में अकेले बैठा था। ये कैसे हुआ कि एक नॉर्मल एम्प्लॉय एंटरप्रेन्योर में कैसे कन्वर्ट हो गया, उसने इतनी बड़ी कंपनी कैसे फाउंड कर दी। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसकी जो स्टोरी है दिवाली के दिन से शुरू होती है। सबकी छुट्टी हो गई थी, बेचारा वो लास्ट दिन वो हॉस्टल में पड़ा था। उसने सोचा कि मैं लास्ट दिन अपने दिल्ली विजिट कर जाऊंगा, अभी मेरे को यहाँ पे कुछ काम है। वो रात के टाइम हॉस्टल से बाहर आया, उसको कोई बस नहीं मिली, उसको कोई एक तक बस नहीं मिली। कम से कम 10 से 20 ट्रैवल एजेंट के पास वो उस रात को अकेले भटक रहा था। उस रात को 10 से 20 ट्रैवल एजेंट के साथ वो अकेले भटक रहा था। कभी इस एजेंट के पास जाता, बोलता सर नहीं है, आप हमारे लिए कोई, हमारे पास कोई भी टिकट नहीं है। उससे बोलता बस एक टिकट ऊपर, बस के ऊपर ही बैठा दो, लेकिन बैठा दो, मेरे को जाना है, क्योंकि मैं अकेले यहाँ क्या करूंगा। कम से कम 20 ट्रैवल एजेंट के पास वो गया, लेकिन उसको सिर्फ एक ही आंसर मिला, नो। और वो फिजिकली, तो माय डियर फ्रेंड्स, वो वापस अपने हॉस्टल में चला गया। पूरी रात उस दिवाली जो अपने आप जो आम लोग अपने घर पे बिता रहे थे, वो अपने घर पे सेलिब्रेशन कर रहे थे, वो बंदा दिवाली के दिन अपने घर पे बैठा रहा। और वो सोचा कि इस प्रॉब्लम से अगर मैं सफर कर रहा हूं, जबकि मेरे पास इतना पैसा है, फिर भी मैं इस प्रॉब्लम से सफर कर रहा हूं, तो आम लोग तो कितना ज्यादा सफर करते होंगे, जो डेली ट्रेवल करते हैं वो कितना सफर कर रहे होंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, जिस कंपनी जिस प्रॉब्लम से सफर किया, तो उसने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टिकट, जिसका नाम उसने फाउंड रखा रेड बस। आज मैं इसी की केस स्टडी लेके आया हूं। इस रेड बस की केस स्टडी, इस रेड बस की केस स्टडी के बारे में आज हम फुल डिटेल एनालाइज करेंगे। आपको क्या करना है, वीडियो के एंड तक बने रहना। मैं फुल उसके डिटेल बताऊं, क्या क्या उसके साथ इंसिडेंट्स हुआ, क्या क्या जब उसने बिजनेस चालू किया तो क्या क्या प्रॉब्लम आई। तो बस आपको क्या करना है, वीडियो के एंड तक बने रहना है, और वीडियो के एंड ही तक बने रहना, आपको उसके अलावा कुछ नहीं करना है। बड़े उसकी इंसिडेंट्स तो मैंने बता दी कि उसको बस ट्रैवल एजेंट, कोई टिकट नहीं मिली, वो पूरे दिन बैंगलोर के हॉस्टल में अपने बिताता रहा, बस मोबाइल चलाता रहा, कि सोचता रहा कि कैसे इस प्रॉब्लम को सफर कर सकते हैं। अगले दिन से वो निकल पड़ा, बहुत सारे ट्रेवलर एजेंट से मिला कि सर ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, कि मतलब क्या करें। फिर उसने सोचा, जब ये ट्रेन ऑनलाइन बुकिंग हो सकती है, एरोप्लेन ऑनलाइन बुकिंग हो सकती है, तो फिर बस की ऑनलाइन बुकिंग क्यों नहीं हो सकती, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। उसने ये आइडेंटिफाई किया, और इंटरनेट तो उस टाइम और तेजी से ग्रो कर ही रहा था। तो उसने एनालाइज किया, अपने बिजनेस कंसेप्ट को एनालाइज किया कि अब मैं ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूं जिसमें जो आप अपने मोबाइल से आप अपने टिकट बुक कर दें। लेकिन उस टाइम स्मार्ट मोबाइल भी नहीं थे, तो उसको और ज्यादा प्रॉब्लम्स का सफर करना पड़ा। तो माय डियर फ्रेंड्स, उसने क्या किया कि क्योंकि जिनको वो समझाना चाहता था, क्योंकि जिस लाइन में वो जाना वाला था, वहां पे जो लोग थे वो थोड़े क्रिटिकल थे। आप समझाने जाओगे, लोग बोलते थे, वैसे एक एग्जांपल देता हूं, एक ट्रेवल एजेंट के पास गया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, अब ऐसा कोई कस्टमर डील नहीं करेगा, कौन ऑनलाइन बुकिंग करेगा, कौन अपने फोन से डायरेक्ट बस आएगा, बस काउंटर से टिकट खरीदेगा, सिंपल, अब चला जाएगा। और नहीं तो कम से कम 20 एजेंट के पास वो फिर गया, लेकिन सबका जवाब था नो 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 नो। उस नो के साथ, लेकिन उसको तो फेस करना था, क्योंकि जो प्रॉब्लम उसने उस दिन फेस की थी, वो चाहता था कि अगले दिन वो किसी को फेस नहीं हो।
उसने काम वाम अपना जो आईटी कंपनी में काम करता था उसने छोड़ दिया, फुल फोकस उसका अटेंशन यहाँ था और अपने काम को इसने शुरू किया। तो इस जब इसने शुरू किया तो इसको बहुत सारे मतलब कैसे उसने शुरू किया माय डियर फ्रेंड्स, जब जो शुरू किया तो बहुत सारे ट्रैवल एजेंट से मिला, उसने बोला कि सर ऐसा ऐसा है आपकी जो उसने अपने इंटरफेस को एक्सप्लेन किया कि सर ऐसा कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं, लेकिन कोई नहीं मांगा। तो अगले दिन से उसने उसके पास एक लैपटॉप था, तो लैपटॉप से उसने क्या किया, कंप्यूटर पे नंबर बांट दिए, मार्केटिंग अपनी चालू कर दी कि आपको अगर टिकट चाहिए होगी तो आप मुझे कॉल कर दिए, मैं आपकी टिकट बुक कर दूंगा, टिकट बुक कर दूंगा। और उसके लिए उसने क्या किया, एक कंडक्टर था जो बस कंडक्टर था उसका नंबर ले लिया, बस कंडक्टर का उसने नंबर ले लिया और फिर उससे वो डील करता था कि मतलब कहाँ पे क्या खा लिए, कहाँ पे क्या खा लिए। तो ऐसे रोज में वो रोज फोन करता था, रोज कस्टमर्स के फोन आते थे, उसको एक सोल्यूशन प्रोवाइड करना। धीरे धीरे उसके कस्टमर्स ग्रो होने लगे क्योंकि सर्विस अच्छी थी। जो नॉर्मल आदमी जो शेड्यूल अपना बिजी है उस शेड्यूल में उसको काउंटर पे नहीं जाना रहता था, अपने काउंटर से उसको इधर आना रहता है और फिर उस काउंटर बस इसको बस एक एसएमएस फोन करना रहता है और ये जो बंदा था, ये फ्लाइट बस का फाउंडर, वो बस टिकट बुक कर देता था। तो ऐसे जो बिजनेस की स्केलेबिलिटी है वो बढ़ गई, बिजनेस की स्केलेबिलिटी बढ़ गई, बहुत सारे कस्टमर आने लगे। तो बस जो ट्रैवलर एजेंट है, अब क्योंकि सपोर्ट है, आपको पहला इंसेंटिव आपको खुद लेना पड़ता है, आपको पहला इंसेंटिव खुद लेना है। जब ट्रैवल एजेंट देखे ये बंदा तो कितनी रोज में टिकट बुक, दिन में वो बंदा 100 टिकट आराम से बुक कर देता, ट्रैवल एजेंट बोले कि सर सर हम भी आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, कैसे क्या प्लान है। तो अब उसको एक रीजन मिल गया, वाई, अब मुझे काम करना। पहले उसने हाउ सॉल्व कर दिया, जिसको दिखाना था कि मतलब जिनको उनको सपोर्ट चाहिए था उनका सपोर्ट अब आने लगा और वो वाई पे चला गया कि सर हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो फिर उसने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना दिया जिस प्लेटफॉर्म का नाम उसने रेड बस रखा, जहां पे लाइव टिकट बुकिंग देखती थी। मतलब मान लो जैसे आप बस में ट्रेवल कर रहे हो, बस में जब ट्रेवल कर रहे हो तो कम से कम 10 से 15 सीट खाली है, तो उस सीट का जो लाइव स्टेटस है वो उसके मोबाइल में शो होगा कि आप इस सीट पे आप खाली आप टिकट बुक कर सकते हैं। और सबको एक स्केल में कनेक्ट कर दिया, मतलब कोई बाहर का बंदा नहीं, बस इसने एक प्लेटफॉर्म लाया, और फिर उसने एक ही जो बिजनेस ऑलरेडी कर रहा था, एक अनएजुकेटेड बंदे को भी उसने बिजनेस के लिए यूज कर लिया, क्योंकि उसके पास पैसे थे नहीं एम्प्लॉय को देने के लिए। तो उसने बस ऑपरेटर, जो बस चल रहा है, बस का जो कंडक्टर था वो ऑलरेडी उसमें ऑलरेडी विजिबल रहता ही था, तो वो डायरेक्ट नॉट बस ऑपरेटर, ट्रैवल एजेंट, कस्टमर और रेड बस ये खुद। तो कस्टमर को चाहिए होगी टिकट, कस्टमर को, इसको अपन इस तरह समझते हैं, कस्टमर को चाहिए होगी टिकट, तो उस कस्टमर को पता लगने के लिए बस कंडक्टर उधर से सिग्नल भेज देता था कि मतलब यहाँ पे ये सीटें खाली हैं, और ये रेड बस उनको कस्टमर को शो कर देता होगा ये सीटें खाली, इन बसों में आप बैठ सकते हैं, और ट्रैवलर एजेंट उनकी टिकट बुक कर देता था। तो ऐसा उसने मतलब काम उसने कुछ नया नहीं लाया कि ऐसा नहीं अपना बंदा इसमें बस में बैठा दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो ऑलरेडी उस काम में माहिर थे उन्हीं को उसने अपना बिजनेस पार्टनर बना दिया, एक प्लेटफॉर्म दे दिया और उसने चालू कर दिया, और अपना उनका जो बिजनेस है वो धीरे धीरे इनका स्केल होता रहा। तो माय फ्रेंड्स, इस इंसिडेंट्स ने उसकी लाइफ चेंज कर दी, ऐसे वो एक अच्छी कंपनी बना पाया जो आज की डेट में जो जिसका नेट वर्थ है USD 85 मिलियन की कंपनी। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा ही कुछ इंसिडेंट्स आपके साथ, बस आपको क्या, नॉर्मल आदमी क्या करता, बस नहीं मिली तो जाके सो जाता, रात में कुछ नहीं सोचता, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी इनकम आ रही थी। नॉर्मल आदमी क्यों सोचेगा कि मैं दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करूं, मैं तो अपनी प्रॉब्लम हूं, पहले से ऑलरेडी प्रीपेड टिकट बुक कर दूंगा, नहीं। लेकिन उसने सोचा कि मैं सफर कर रहा हूं, उसने एक वैल्यू क्रिएट की माय डियर फ्रेंड्स, उसने एक वैल्यू। नॉर्मल आदमी जाके सो जाता, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, और अगले बार से मैं फास्ट टिकट बुक कर लूंगा, लेकिन उसने उस प्रॉब्लम को एनालाइज किया, उस बिजनेस, उस प्रॉब्लम के पहला उसका पैसा कमाने का कोई उद्देश्य नहीं था, पहला उसका पैसा कमाने का कोई उद्देश्य, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग किया, बहुत सारे टैकल आए, बहुत सारे स्ट्रगल। पहले तो ट्रैवल एजेंट ही नहीं मार रहे थे, बिजनेस कंडक्टर नहीं मार रहे थे, नहीं ये नहीं चल सकता नहीं है। लेकिन आज जब कुछ टाइम उनके बाद उनको जो ग्रोथ दिखने लगी तो आज वो उनके साथ जुड़ रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट इंसेंटिव आपको लेगा, और आप जिसकी केस स्टडी चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट में बताएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें माय डियर फ्रेंड्स, ताकि जो मोटिवेशन वीडियो उन तक पहुंचती रहे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।